शिव महापुराण को इस स्वरूप में तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये रुद्राक्ष महापुराण है। इसमें तुम्हें महादेव के रुद्राक्ष की महिमा और रुद्राक्ष का उद्गम पता चलेगा और रुद्राक्ष का सही प्रयोग पता चलेगा। कथा प्रारंभ करूं उसके पहले बता रहा हूं, रुद्राक्ष, भद्राक्ष, इंद्राक्ष और एक यमराक्ष और अंतिम में हद्राक्ष, ये 5-7 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं इंडिया में। भारतवर्ष में कुछ इंडोनेशिया के नाम पर, कुछ नेपाल के नाम पर रुद्राक्ष बेचे जाते हैं। आपको शिव महापुराण में रुद्राक्ष का पूरा उद्गम और उसका लाभ और उसका सही प्रयोग पता चलेगा। रुद्राक्ष वनस्पति है और यह लाभकारी वनस्पति है। रुद्राक्ष 27 सेकंड के अंदर काम करना प्रारंभ कर देता है। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी आप देखने को पाएंगे। इसमें इस कथा में आनंद से बैठें और बहुत आनंद से इस गाथा का श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, तुम्हारे प्रश्नों में बल है, इसलिए आनंद से सुन रहा है, इसलिए बहुत आनंद से सुन रहा हूं, बहुत मनोभाव से कहो। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, गुरुदेव जीवन में बारंबार उतार चढ़ाव का कारण बताइए। और गुरुदेव मन इतना चलायमान क्यों रहता है, मन पर अंकुश लगाने का साधन बताइए। और गुरुदेव मन चंचल है, मन चलायमान है, ये तो सामान्य बात है, बुद्धि में इतने विकार क्यों हैं गुरुदेव? और मन और बुद्धि और चित्त, इनमें भेद क्या है? अंग्रेजी में इनको तो एक ही भाषा में कहा जाता, इसमें भेद क्या है और ये अलग अलग किस रूप में काम करते हैं? मेरा मानस कहता है गुरुदेव, जनमानस को संसारियों के जीवन में केवल विकार क्यों आ जाते हैं? मन में विकारों के अलावा कुछ और क्यों नहीं आता और बुद्धि अच्छी दिशा में क्यों नहीं चल पाती? इसका क्या कारण है और कैसे बुद्धि विवेक चित्त पर अंकुश लगाया जा सके? और गुरुदेव एक और बात, बुरे कार्य में मन अधिक क्यों लगता है? बुरी चीजों की तरफ आकर्षण इतना अधिक क्यों होता है और इसे कैसे समझा जा सकता है और कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है? और गुरुदेव जिन रिश्तों में सबसे ज्यादा मधुरता होनी चाहिए, बहुत गौर से सुनना, जिन रिश्तों में सबसे ज्यादा मधुरता होनी चाहिए, उन्हीं रिश्तों में सबसे ज्यादा कटुता क्यों आती है और रिश्ते क्यों नहीं अच्छे बन पाते? अगर किसी से कुछ चाहना गलत है तो चाहत आती क्यों है, और अगर चाहना सही है तो पूर्णता मिलती क्यों नहीं? और गुरुदेव एक और बात बताना, किसी से प्रेम किया, किसी से आदर सम्मान किया, किसी को बहुत सम्मान दिया, किसी को बहुत कुछ दिया और बदले में मुझे कुछ नहीं मिलने पर तकलीफ क्यों होती और इससे कैसे बचा जा सकता है? कौन पूज्य है, किसे दान करें और किसे कुछ नहीं देना चाहिए? और गुरुदेव जरा बताना, विश्व में कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो, जान से अथवा अनजान से, उससे मुक्ति का साधन क्या है? और गुरुदेव इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं अनंत हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति का कोई साधन है क्या? एक बात कहूं गुरुदेव, बोले रातिर गमेष्यति भविष्यति सो प्रभातम भास्वान देस्यति हसिष्यति पंकजश्री। और गुरुदेव इत्थं विचिन्तयति को भवते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गजबुजारा। एक इच्छा पूर्ण होती, दूसरी पहले से खड़ी रहती
और हर इच्छाओं की पूर्ति का कोई उद्गम स्थान बताओ और कोई सरल साधन बताओ। आज सोचे कल पूरा हो जाए। और गुरुदेव फलों में भांति है जिस प्रकार से हर फल में मधुरता है, हर फल में कटुता और थोड़ी खटाई है। क्या मिठाई और खटाई एक साथ रहती है? इसका क्या कारण है गुरुदेव? प्रकृति ने ऐसा क्यों बना कर रखा है? क्या संबंधों का इससे कोई सीख लेना है? क्या संबंधों को इस प्रकार से देखना चाहिए, या इसमें कोई दर्शन है, कोई सूचना है इसमें? तो बताएं गुरुदेव। और गुरुदेव एक और बात, कौन सी चीज त्याज्य योग्य है और कौन सी चीज ग्रहणीय है, जरूर बताएं। और गुरुदेव बहुत सारे तीर्थ हैं, क्षमा करना। शिव महापुराण सुना रहा हूं, बहुत गंभीरता से सुनना, तुमने ये पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए बहुत गंभीरता से सुनना। गुरुदेव बहुत तीर्थ हैं, बहुत शुभ स्थान है और बहुत सारे श्रेष्ठ स्थान हैं। कहां जाऊं, कहां नमन करूं और कहां बंदन करूं गुरुदेव? बहुत सारी देवी देवता हैं, किसको नमन करूं, किसको बंदन करूं, किसको अभिनंदन करूं, किसे पकड़ूं और किसे छोड़ दूं? ये मन कभी कहता है कि माता दुर्गा ठीक है, कभी कहता है राम के पास जाना चाहिए, कभी कहता है कृष्ण के पास जाना चाहिए, कभी कहते हैं कि गजानन जल्दी सुनते हैं, कभी कहते हैं हनुमान जल्दी सुनते हैं। जरा गुरुदेव बताना, किसके पास जाऊं और किसके पास नहीं जाऊं? कहां जाने से सब जगह जाने का लाभ मिल सकता है? एक और बात, ये जीव संसार में आया तो भजन करना चाहिए था। तो गुरुदेव जरा बताना, परमात्मा ने इतने सारे झंझावात दिए क्यों? माला क्यों नहीं पकड़ा दिया आते समय और क्यों नहीं भजन में लगा दिया? संसारी बनाया क्यों? इतने सारे झंझावात दिए क्यों? मम्मी चाची नानी काकी बुआ बेटा बेटी और इतना सब कुछ क्यों दिया? चुपचाप बता देते और भजन करवाते। जगत अगर परमात्मा सब कुछ करता है, अगर परमात्मा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, अगर परमात्मा ही सर्वस्व करता है, तो गुरुदेव बताना ये सब क्यों? एक तरफ फंसाते हो और दूसरी तरफ निकलने की बात करते हो। जरा गुरुदेव बताना, कहीं ये छल तो नहीं? और इसे कैसे निकले? एक तरफ कहते हो कि संसार में अनुरक्ति नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ गुरुदेव कहते हो कि अपनी निजता का पालन करो। एक तरफ कहते हो कि संसार में मन न लगाओ, परमात्मा में मन लगाओ, दूसरी तरफ करते हो कि अपनी ड्यूटी अच्छे से पालन करो। गुरुदेव क्या करें, कैसे करें? जरा इस पर प्रकाश डालें। जरा बताएं कि संसार में रहकर, जल में रह करके जल से भिन्नता लाने का साधन तो बताइए गुरुदेव। जल में रहूं और जल से अलग थलग हो जाऊं, ये कौन सा साधन है? ऐसा कैसे किया जा सकता है? उसका तरीका बताना गुरुदेव। और गुरुदेव अंतिम बात, हम संसारी हैं, हमसे पाप भी होंगे, हमसे पुण्य भी होंगे, हमसे अच्छे कर्म भी होंगे, हमसे बुरे कर्म भी होंगे। हम अच्छी चीजें भी करेंगे, हम बुरी चीजें भी कर बैठेंगे। हाँ, क्योंकि शंकराचार्य जी कह के गए, अपराध परंपरा परम, ये मेरी परंपरा है गुरुदेव। हाँ, क्या बोले? अपराध परंपरा परम, नहीं माता सुमपेक्षते सुतम, और मत्समः पातकी नास्ति, पापघनी तत्समाय नहीं। गुरुदेव जरा बताना, पाप कर्म करना, शुभ काम करना, अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म करना, हम अपनी निजी बुद्धि से सब कुछ अनुकूल करते हैं, उसके बावजूद भी हमें पाप का फल क्यों मिल रहा? अगर सब कुछ परमात्मा हमसे करा रहा है, ये मेरी परंपरा है, तो गुरुदेव मुझे इसका फल नहीं चाहिए? कर्म करना मेरी इच्छा हो सकती है, जरा गौर से सुनना। कर्म करना, कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? कोई कहता कर्म बड़ा, कोई कहता भाग्य बड़ा। हाँ, कोई कहता है कर्म प्रधान। जरा गौर से सुनना, परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है वो निकालो, लेकिन सोच समझ कर काम करो। बोले
बोले कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। क्या? बोले कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। हाँ, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। गुरुदेव एक तरफ ये कह रहे हो जो जस करई सो तस फल चाखा, और दूसरी तरफ कहते हो भाग्यम फलद सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। हाँ, कोई है वही जो राम रचिरा। वही है वही जो राम रचिरा। कोई है वही जो राम रचिरा। वही है वही जो राम रचिरा। को तेरी तरक बड़ा पैसा का। को कर तरक बढ़ा वैसाखा। को करी तरक बढ़ा वैसाखा। को कर तरक बढ़ा वैसाखा। एक तरफ कहते हो गुरुदेव कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म से ये सब होता है, और दूसरी तरफ कहते हो वही जो राम रचिराखा। वही है वही जो राम रचिरा। को तरक बड़ा वैसाखा। को कर तरक बढ़ा वैसाखा। को करी तरक बढ़ा वैसाखा। को कर तरक बढ़ा वैसाखा। सोखो को करी तरक बढ़ा रचिराखा। वही है तरक बढ़ा वैसाखा। को करी तरक बढ़ा वैसाखा। को कर तरक बढ़ा वैसाखा। तो गुरुदेव दोनों ही तरफ मन विचलित हो रहा है, मन अशांत हो रहा है। गुरुदेव उस पर रोशनी डालें। एक तरफ कहते हो कर्म ही प्रधान है, कर्म करो उसका फल मिलेगा, और दूसरी तरफ कहते हो कि वही होगा जो भगवान चाहेगा। तो जरा बताओ, मैं विचार कर रहा हूं परमात्मा के नाम का स्मरण करके चुपचाप बैठ जाऊं कि जो भगवान चाहेगा वो होगा, अथवा मैं कर्म करके अपने भाग्य को सुंदर बनाऊं। मुझे इस पर रोशनी डाले गुरुदेव। हाँ, एक तरफ आप कहते हो कि वृक्ष का बहु नहीं फल भके और नदी न संचय नीर, और दूसरी तरफ कहते हो गुरुदेव कर्मण्य वाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। तो गुरुदेव जरा इस पर प्रकाश डालें, इस पर रोशनी डाले कि क्या करना चाहिए इंसान को। संसार में डाला है, संसार की सारी संसार के सब दायित्व आपने हमें दिए, हम उसका निर्वाहन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी टेढ़ी मेढ़ी चाल में अच्छी बुरी सब चीजें हो रही, तो मुझे बुरे कर्मों का फल क्यों दिया जाता है, और इससे बचने का क्या साधन है। सारे कर्म अच्छे कर रहा हूं, पूजन करता, पाठ करता, भजन करता, मनन करता, चिंतन करता, वंदन करता, अभिनंदन करता, उसके बाद जीवन कष्टकारी क्यों है गुरुदेव, इसका साधन बताना और इसका जवाब बताना गुरुदेव। सारे वेद पुराण कहते हैं परमात्मा इस संसार में पापियों को नाश करने आते हैं। सारे के सारे वेद पुराण कहते हैं अत्याचारियों के विनाश के लिए परमात्मा जन्म लेता है। अगर हृदय प्रदेश में मैं इस प्रकृति को संसार मान लूं, वेद और समाज की बात कर रहा हूं, गंभीरता से सुनना शिव भक्तों। अगर ये शरीर को मैं संसार रूपी मान लूं, मैं एक बात कहूं, ये बात उसी को समझ में आएगी जो समझना चाहता है।
शिव महापुराण में सबसे ज्यादा उन लोगों के बारे में बात कहा गया है जो सबसे ज्यादा धर्म को करते हैं और सबसे ज्यादा धर्म में बाधा उत्पन्न करते हैं। हाँ? ये अगर मेरा शरीर संसार का स्वरूप है तो इसमें अत्याचारी कौन है हमारे शरीर में? हमारे शरीर के अंदर वो दुरात्मा, वो दुष्टात्मा कौन है? और परमात्मा इस शरीर में कब जन्म लेता है और किस प्रकार उनका विनाश करता है? गुरुदेव इस पर प्रकाश डालना। गुरुदेव एक और महान बात, आप जैसा ऋषि, आप जैसा संत और आप जैसा तपस्वी, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा विद्यात्मा कोई मिला है तो मानस कह रहा है आज मैं सब पूछ डालूं आपसे। गुरुदेव एक बात बताना, कोई कहता है योग और समास में परमात्मा का वास है, कोई कहता है ध्यान और आत्मीयता में, आत्मदर्शन में परमात्मा का वास है, कोई कहता है कथा में परमात्मा का वास है, कोई कहता है भजन में परमात्मा का वास है, कोई कहता है यज्ञ में परमात्मा का वास है, कोई कहता है पूजा और पाठ में परमात्मा का वास है, कोई कहता है मंदिर में परमात्मा का वास है, कोई कहता है तीर्थ में परमात्मा का वास है, कोई कहता है ज्योतिर्लिंगों में और सिद्ध पीठों में परमात्मा का वास है। गुरुदेव परमात्मा कहाँ है ये बात जरूर बताना। वो कहां मिलेंगे ये जरूर बताना, ये जरूर कहना कि वो कहां है और उन्हें कैसे देख सकता हूं, उनका दर्शन कैसे कर सकता हूं और उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूं। और गुरुदेव एक और बात, किसी से उनकी, बड़ा गौर से समझना गुरुदेव, ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये उन परमात्मा का नाम क्या है, वो परब्रह्म किस स्वरूप में है और उसका आकार क्या है, उसका दर्शन क्या है। कोई कहता है कि वो एक पिंड के रूप में है, कोई कहता है कि वो मूर्ति के रूप में है, कोई कहता है वो निराकार है, कोई कहता है वो साकार है। तो गुरुदेव जरा बताना उनको हम किस रूप में दर्शन करें और कैसे माने। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों का साया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता व्हाट इज द एड्रेस और कहां मिलोगे, कब मिलोगे जरा बताना। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का साया नहीं जाता, जहां वो
मांगे और किससे कहे? कौन है वो सानी, उसको पुकारे कैसे? पहले तो दिखाओ और बताओ वो कौन है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा होकर किसी से हाथ या नहीं जाता, तेरा होकर किसी से हाथ फैला, या नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता, पाया नहीं जाता किसी। वो आकार, वो विकार, वो स्वरूप कहां से लाऊं गुरुदेव, जरा बताओ ना। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता किसी से, उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का बाप, साया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का बहार, साया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। गुरुदेव कुछ अभक्त हैं, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। मैं कहाँ जाऊं और किधर जाकर के किसे पुकारूं? मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा, वो है नगमा, ये वो नगमा जो है साज पैदा गाया नहीं जाता
से बताना, अगर भक्ति का नाम प्रेम है तो ये किया तो नहीं जाता, ये तो अपने आप होता होगा। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये वो भक्ति है, ध्यान से सुनना, ये वो भक्ति है जो खुद ही हृदय में बस ही जाती है। ये वो भक्ति है जो खुद ही हृदय में बस ही जाती है। इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। फरिश्तों का साया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। गुरुदेव कृपा के करुणा के सागर, ये पापी मन है, इसे समझाओ। और गुरुदेव अगर चप्पा चप्पा परमात्मा चला रहा है, अगर पत्ता पत्ता और हर कण कण में परमात्मा का वास है, वही सब कर रहा है, तो गुरुदेव जरा उसका आकार बताओ। चमन तुमसे रोशन है, बहारें तुमसे है जिंदा, चमन तुमसे ही रोशन है, बहारें तुमसे है जिंदा, चमन तुमसे ही रोशन है, बहारें तुमसे है जिंदा।
का पता पाया नहीं जाता, इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। महादेव, हे गुरुदेव, मेरे सारे प्रश्न तुम्हारे चरणों में हैं। जय हो। और मेरी कमजोरी और मेरी कमी इतनी है कि मैं आपके चरणों में आकर विराजमान हूँ। ये कमजोरी मुझे मेरा बल लग रहा है। मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे ऐसा है, मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे ऐसा है, मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे ऐसा है, मेरे टूटे हुए मुझ पे ऐसा है। तेरे दर से अब उठ कर कहीं जाया नहीं जाता, तेरे दर से अब कर अब कहीं जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ तो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। बोलो शंकर भगवान की जय हो। गुरुदेव, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान, वो गॉड, जिसे जिस रूप में भी कोई जानता है, गुरुदेव उसका परिचय बताइए। वो कौन है, उसे कैसे पहचानूं, और कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसे पूजूं, किसे बंदन करूं, किसका अभिनंदन करूं, और वो कौन से स्वरूप में है। गुरुदेव, ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? कोई कहता है वो निराकार है, मंदिर में पूजन मत करो। कोई कहता है वो साकार रूप में है, परमात्मा को इस रूप में जरूर भजन करो, मनन करो, चिंतन करो। तो गुरुदेव उसका आकार, स्वरूप और उसका दर्शन बताओ। शिव महापुराण के माध्यम से गुरुदेव ये जरूर बताना कि परमात्मा का पूजन का वास्तविक नियम और विधि विधान क्या है। पहले तो ये बताना उनका दर्शन क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका नाम क्या है, और उन्हें कैसे पहचाना जाए। और गुरुदेव ये जरूर बताना कि वो कौन है। हाँ,
उनका किस प्रकार से दर्शन और उनका परिचय मिल सकता है, ये जरूर बताना गुरुदेव। भगवान में 5 अक्षर होते हैं गुरुदेव। जब कोई ऋषि प्रश्न कर रहे हो तो गौर से सुनना, क्योंकि प्रश्नों में भी बड़े सारे उत्तर छुपे हुए हैं, इसलिए गंभीरता से चिंतन करना। बोले गुरुदेव भगवान में 5 अक्षर हैं, भ, ग, वा, आ और ना। ये 5 अक्षर हैं गुरुदेव। ये 5 अक्षर ये 5 तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, भ, ग, वा, आ और ना भगवान। हाँ, ये 5 अक्षर 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक भूमि है, भा माने भूमि, गा माने गगन, आ माने अग्नि, भ, ग और वा। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु और आ माने अग्नि और ना माने नीर। ये 5 तत्व ही भगवान है गुरुदेव। ये 5 तत्व ही संसार में हैं, ये 5 तत्व इंसान में हैं और यही 5 तत्व भगवान में हैं गुरुदेव। तो भगवान का परिचय कैसे मिले? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन 5 समीरा। तत्व हैं, जरा ध्यान से आराम से ठहर कर समझो। हाँ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यहा अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित यहा अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहा अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित यहा अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। ये 5 तत्व बहुत मुश्किल से मिले हैं तुम्हें, आराम से नहीं मिले। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, 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 सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। सुरों को जो दुर्लभ है, परमात्मा को वही जो दुर्लभ है, वो शरीर तुमको मिला और तुम क्या कर रहे हो उस शरीर से मालूम? बड़े गौर से समझना। तुम उस शरीर से एक काम करते हो, सो जाते हो और जग जाते हो, भोजन करते हो और सुबह जाकर के नहाना धोना और शरीर साफ करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। हाँ,
तुम केवल एक काम कर रहे हो, अपने शरीर को ज्यादा खिला पिला करके मोटा ताजा बना करके उसे यहां से वहां डुला रहे हो और घुमा रहे हो। नदी पर्वत और पहाड़ों में जा जा करके अपना शरीर थका रहे हो। जरा एक बात बताना, घूमने निकले हैं, घूमने निकले हैं मतलब घूम कर आएंगे, घूम के आएंगे मतलब पहाड़ों में, कंकड़ों में, पत्थरों में जाकर के अपना शरीर थकाएंगे। बहुत सुंदर लग रहा है ये नजारा। अरे इससे बहुत सारे अच्छे नजारे तुमने पहले भी देख रखे हैं, टीवी में, टेलीविजन में, पिक्चर्स में और जाने कहां कहां। एक ही नजारा अच्छा है, कौन सा? तुम्हारे जीवन में दिव्यता आ जाए और तुम व्यवस्थित हो जाओ, यही सबसे बढ़िया नजारा है।